और आज हम उसी श्रृंखला में पढ़ते पढ़ते 8 श्लोक की डिटेल तो नहीं, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त बोला जाए तो एरियल व्यू, जस्ट ऊपर से हम लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया। गहन रूप से अध्ययन करना चाहेंगे तो प्रभुपाद की पुस्तक और इत्यादि बहुत सारे आचार्यों की कमेंट्री उपदेशामृत पे है, और बहुत सारे भक्तों ने इसमें प्रवचन भी दिए हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स में भी इंक्लूडेड है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रभुपाद जी ने सिखाया है। श्रील रूप गोस्वामी पाद हमें बताते हैं कैसे अपना सर्वस्व हम कृष्ण के ऊपर अर्पित कर दें। 8 नंबर श्लोक में हम सीखते हैं कैसे वो बताते हैं कि 24 घंटे हमारा स्मरण, हमारी चेष्टा, हमारी क्रिया, हमारी भक्ति कृष्ण के ऊपर अर्पित रहे। और उस स्थिति में व्यक्ति को ब्रज में वास करना चाहिए। ब्रज में वास करने का इंडिकेशन दिग्दर्शन करते हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी, और उस दिग्दर्शन के बाद अब आगे वो बता रहे हैं कि ब्रज में किस स्थान को भजन में श्रेष्ठ स्थिति प्रदान की गई। बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे धाम हैं, और उन सभी धामों में श्रेष्ठ है श्रीधाम वृंदावन या ब्रजमंडल। लेकिन ब्रजमंडल तो बहुत बड़ा है, तो उस ब्रजमंडल में सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, ये अभी रूप गोस्वामी बताएंगे। तो आगे श्लोक संख्या 9, 10 और 11 ये श्लोक भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को बताते हैं। इससे पहले हमने साधन भक्ति, रागानुगा भक्ति, ये सब चर्चा की है, लेकिन अभी हम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के एक जस्ट दिग्दर्शन रूप गोस्वामी हमें सिखाना चाह रहे हैं, जहां 9 और 10 श्लोक में हैरार्की, या हिंदी में बोले वंशावली, वंशावली से ज्यादा अच्छा वर्ड हो सकता है। हैरार्की मतलब एक सिस्टमैटिक, कौन किस क्रम में आता है, ये बताया गया है 9वें और 10वें श्लोक में। 9वें श्लोक में स्थानों की वंशावली और 10वें श्लोक में भक्तों की वंशावली। इस प्रकार दोनों श्लोकों में क्रम बताया गया है भक्ति के स्तर का, धाम के रूप से और भक्त के रूप से। और 11वें श्लोक में राधा कुंड की महिमा रूप गोस्वामी ने बताई। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 9वां श्लोक। हम सभी जानते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक लोकों में क्या अंतर होता है। आध्यात्मिक लोक 3/4 हिस्सा है भगवान की सृष्टि के, और जो भौतिक जितने भी ग्रह हैं वो 1/4 हिस्सा है। सृष्टि बोलना यहाँ उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि 1/4 जो हिस्सा है वही सृष्टि होती है, लेकिन जो 3/4 हिस्सा है भगवान के पूरे साम्राज्य की, वह सृष्टि नहीं होती है, वो हमेशा ही चिरकाल शाश्वत हमेशा ही स्थित रहती है। तो वह 3/4 स्थान आध्यात्मिक जगत कहलाता है। और क्योंकि वहां पर कोई कुंठ नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी क्लेश नहीं है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, इसलिए उसको वैकुंठ कहा जाता है। तो ये 3/4 हिस्सा भगवान का वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम में अलग अलग जो भगवान के अवतार हैं, रूप हैं, स्वांश हैं, उन सब के अलग अलग धाम। जैसे भगवान संकर्षण का एक धाम है, भगवान वसुदेव का एक धाम है, भगवान प्रद्युम्न का एक धाम है, भगवान श्री रामचंद्र का एक धाम है, भगवान नृसिंह का एक धाम है, वामन देव का एक धाम है, कूर्म देव का एक धाम है, मत्स्य अवतार का एक धाम है। इस प्रकार से अलग अलग अवतारों के अलग अलग धाम वैकुंठ जगत में है। और इन सभी धामों में भगवान के साथ 2.5 रसों का आस्वादन भक्त करते हैं। 2.5 कैसे?
एक तो वैकुंठ जगत में आपको शांत रस देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि भगवान की शैया, भगवान के वस्त्र और वृक्ष, चिंतामणि धाम, ये सारी वस्तुएं क्योंकि वहां पर जीवित हैं, शांत रस में भगवान की सेवा करती है। इससे ऊपर आपको दास्य रस देखने के लिए मिलेगा वैकुंठ में। दास्य रस भगवान को ऐश्वर्य भाव से सेवा करना। इस प्रकार भगवान के सभी लोग, उनका सारूप्य तो है, भगवान के जैसा रूप तो है, लेकिन भगवान के दासत्व में वो भगवान को सेवा करते हैं, दास्य भाव मिलेगा। तो एक और दो, दो रस तो ये हो गए। अभी आधा रस कौन सा मिलता है? साख्य रस आधा मिलता है। कभी कभी भगवान को कोई कोई साख्य रूप में देखते हैं, लेकिन ऐश्वर्य भाव से, इसलिए वो भी पूरा नहीं है, आधा ऐश्वर्य भाव में साख्य है। इसलिए ये ढाई रसों का आस्वादन वैकुंठ में भगवान अपने भक्तों के साथ करते हैं। लेकिन इससे आगे जो भगवान का अगला धाम है, वैकुंठ से ऊपर, रूप गोस्वामी बता रहे हैं मथुरा। मथुरा क्यों? मथुरा में भगवान जन्म लीला करते हैं। जो अजन्मे हैं, जिनका कोई जन्म नहीं है, जन्मादि यस्य यतः, जो सभी वस्तु अचर अचर वस्तुओं के स्त्रोत्र हैं, ऐसे भगवान जहाँ जन्म लीला करते हैं, मथुरा श्रेष्ठ है। मथुरा से क्या श्रेष्ठ है? मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है। और इस वृंदावन में भी 12 वन है। इन 12 वन वृंदावन के उन वनों से श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत। और गोवर्धन पर्वत की तलहटी में बहुत सारे कुंड हैं, बहुत सारे कुंज हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारी लीला स्थली हैं। उन सभी स्थलियों में भी सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी का पवित्र राधा कुंड। तो इस प्रकार हम समझने का प्रयास करेंगे वैकुंठ से ऊपर मथुरा। शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, मथुरा और आसपास के क्षेत्र यूं तो भौतिक जगत में प्रकट हुए प्रतीत होते हैं, पर आध्यात्मिक जगत से भी श्रेष्ठ समझे जाते हैं, क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान यहाँ स्वयं अवतरित हुए थे। हो सकता है हम बोलें कि यूपी का एक क्षेत्र है मथुरा, लेकिन ये मथुरा स्थान बहुत ही पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी जन्म लीला करते हैं। जन्म लीला ही नहीं करते, जन्म लीला करने के बाद पुनः जब अक्रूर भगवान को वृंदावन से लेने के लिए आते हैं, तो वसुदेव कृष्ण पुनः मथुरा गमन करते हैं और अपनी अन्य लीलाएं, मथुरा जाकर के शिक्षा लीला, उपनयन लीला, उसके बाद रण लीला, फिर रण छोड़ करके द्वारका जा करके द्वारका में फिर उनकी विवाह लीला, ये सारी लीला इत्यादि मथुरा से शुरू होती है। यहाँ पर भगवान पांचों रसों का आस्वादन करते हैं। भगवान शांत रस में भी सेवा लेते हैं, भगवान दास्य में भी सेवा लेते हैं, साख्य में भी सेवा लेते हैं, वात्सल्य में भी सेवा लेते हैं, माधुर्य में भी सेवा लेते हैं। लेकिन अंतर है, ये पांचों रस ऐश्वर्य भाव में ही भगवान को मथुरा में मिलते हैं। सबको पता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर हैं। यहाँ कृष्ण को ईश्वर भाव से, भगवत भाव से पांचों रसों में सेवा की जाती है। तो उस प्रकार से मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि वैकुंठ में 2.5 रस और मथुरा में 5 रस। लेकिन मथुरा से श्रेष्ठ भी कुछ है। मथुरा से श्रेष्ठ है श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन की अंदरूनी वन मथुरा से बढ़कर समझे जाते हैं। 12 वनों के कारण, जैसे तालवन, मधुवन, बहुलावन, जो भगवान की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आप सबको मालूम होगा कि वृंदावन धाम से वृंदावन नाथ नंद नंदन कृष्ण कभी भी एक पैर भी बाहर नहीं रखते, हमेशा ही वृंदावन में रहते हैं। तो कोई पूछ सकता है, अभी तो आप बोल रहे थे अक्रूर जब वृंदावन से भगवान को लेकर के गए। देखिए, जब वसुदेव और देवकी के कारागृह में कृष्ण जन्म लेते हैं, तो वसुदेव कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। और यहाँ नंद भवन में नंद और यशोदा नंद नंदन कृष्ण को जन्म देते हैं। जब वसुदेव कृष्ण को उठा करके अर्धरात्रि में
यमुना पार करके गोकुल आते हैं और यशोदा के बगल में रखते हैं, तो नंद नंदन कृष्ण और वसुदेव कृष्ण एक हो जाते हैं। अब नंद नंदन कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, लेकिन जब अक्रूर भगवान को लेने के लिए आते हैं तो नंद नंदन कृष्ण में से दोबारा वसुदेव कृष्ण निकल करके अक्रूर के साथ मथुरा चले जाते हैं, लेकिन वृंदावन कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के कभी भी नहीं जाते। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि गोपियां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, बड़े दुख में हैं, नंद और यशोदा रो रहे हैं? ऐसा कैसे हो रहा है? आचार्य लोग बताते हैं क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम की पराकाष्ठा को देखना चाहते थे, और वो प्रेम की पराकाष्ठा वियोग में होती है, सेपरेशन में होती है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, ये लीला की, वो स्वयं कुंज में छुप करके देखा करते थे कि कैसे गोपियां विलाप कर रही हैं, कैसे नंद और यशोदा उनके प्रेम में प्रगाढ़ रूप से वियोग में डूब गए हैं। ऐसी स्थिति भगवान स्वयं आस्वादन करते थे। लेकिन एक चीज जो बहुत कम सुनने पढ़ने में आती है, हम ये तो देखते हैं भागवत में भी कि गोपियों की क्या दशा हुई, नंद और यशोदा की क्या दशा हुई। अनेक अनेक आचार्यों की टिप्पणी में, कथाओं में हम ये सुनते ही है प्राय। एक चीज जो बहुत कम सुनने में आती है कि कृष्ण की क्या दशा हुई। वृंदावन छोड़ के जो कृष्ण मथुरा चले गए, वो वसुदेव कृष्ण जो मथुरा में रह रहे हैं, उनकी क्या दशा हुई, ये सुनना बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम पढ़ने में आता है। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने ही एक ग्रंथ लिखा है, उद्धव संदेश। उस उद्धव संदेश में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने बताया है कि कैसे ये वसुदेव कृष्ण भी वृंदावन जाने के लिए लालायत है, और ये वसुदेव कृष्ण उद्धव को अपने मन की बात बता रहे हैं कि मैं विलाप कर रहा हूं कि मैं अब वृंदावन से दूर हो गया हूं। वो गोपियों का प्रेम, वो नंद और यशोदा का प्रेम, वो वृंदावन का वातावरण मुझे बहुत ही ज्यादा स्मरण आता है। मैं इस राजभवन की राजशैया पर मेरी पटरानियों के साथ इतना खुश नहीं हूं जितना वहां यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ के नीचे पत्थर के ऊपर लेट करके मैं गोपियों के साथ जो रास विहार करता था, तब मैं उतना आनंदित होता था। और देखिए, एक आशा जो भगवान की है कि उद्धव जाकर के गोपियों को बोलो कि मैं जल्दी जल्द 2-3 दिन में उनके पास में आ जाऊंगा। तो कई बार इतिहासकार बोलते हैं कि कृष्ण बड़ा झूठ बोलते थे। उन्होंने गोपियों को जाने के समय भी बोला कि मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा, और आए नहीं। उसके बाद वो जब उद्धव को भेजते हैं मथुरा से वृंदावन, तो मथुरा से वृंदावन उद्धव को यही संदेश लेकर के भेजते हैं कि मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन आए नहीं। तो इसका अर्थ क्या, कृष्ण उनके साथ छल कर रहे थे? रूप गोस्वामी बताते हैं नहीं, वे छल नहीं कर रहे थे। रूप गोस्वामी बताते हैं ये मथुरा का कृष्ण वृंदावन जाने के लिए इतना लालायित है कि असंभव स्थिति में भी आशाबद्ध है। मथुरा के कृष्ण को पता है कि वो मथुरा छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मथुरा में उनकी जिम्मेदारी है, राक्षसों का दमन करना है, पृथ्वी को परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करनी है। इसलिए मथुरा के कृष्ण को पता है कि वो मथुरा छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होप अगेंस्ट होप, इतनी तीव्र इच्छा है मथुरा से वृंदावन जाने की कि वो हमेशा यही सोचते हैं 2-3 दिन मैं कैसे ना कैसे एडजस्ट करके चला जाऊंगा। इसलिए वो आशाबद्धता में बोलते हैं मैं 2-3 दिन में वृंदावन आ जाऊंगा। तो रूप गोस्वामी वहां प्रमाणित करते हैं कि देखो, हमारी आपकी बात तो क्या, जो मथुरा का कृष्ण है वह भी वृंदावन जाना चाहता है, और वृंदावन धाम की श्रेष्ठता को रूप गोस्वामी वहां पर सिद्ध करते हैं। यहाँ वृंदावन में भी 5 रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। लेकिन ये 5 रस वृंदावन में मधुरता से भरे हुए हैं। यहाँ कोई ऐश्वर्य भाव नहीं है, यहाँ कृष्ण भगवान नहीं है, यहाँ कृष्ण उनका प्रिय बालक, उनका प्रिय सखा, उनका प्रिय प्रियतम, इस प्रकार से उनका संबंधी है। तो ये वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है। लेकिन उस वृंदावन में तो 12 वन है,
इन 12 वनों में भगवान ने अलग अलग लीलाएं की है। कई लीलाएं गाय के साथ की है, कई लीलाएं राक्षसों के साथ की है, जैसे कि कालिया दमन लीला। अब उस लीला में तो ज्यादा कोई गोप बालकों का रोल नहीं है, उसमें कालिया और कृष्ण दोनों ही का रोल है। तो कई लीला है राक्षसों के साथ की हैं, दानवों के साथ की हैं, कई लीलाएं गोपियों के साथ की हैं, कई लीलाएं वृद्धों के साथ की हैं, कई लीलाएं वहां की कीट पतंगों के साथ की हैं, कई बार मोर के साथ भगवान मयूर बन के नृत्य करते हैं, कई बार जानवरों के साथ की हैं। तो इस प्रकार अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं की हैं। तो ये द्वादश वनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये द्वादश वनों में भी एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है गोवर्धन पर्वत। कृष्ण ने अपने कर कमलों से गोवर्धन पर्वत को एक छाते के समान उठाया और ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण अपने गोप बालक मित्रों के साथ वहां 7 दिन तक रहे। और दिन के समय गोप बालों के साथ वहां गाय चराते, और रात्रि समय में उनकी प्रेयसी श्रीमती राधा रानी के साथ उनका मिलन होता। और इस पर्वत में बहुत सारी रास मंडल स्थितियां इस लीला की अ, लीला स्थलियां हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो 7 दिन की गोवर्धन की सेवा है, इसने भगवान को गोवर्धन के बड़े समीप ले आए। गोवर्धन इतना श्रेष्ठ, हरिदास वर्यो सभी श्रेष्ठ भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि जो गोप बालक भगवान से केवल दिन के समय मिल पाते थे, रात्रि में नहीं मिल पाते थे, जो गोपियां भगवान से केवल रात्रि में मिल पाती थी, दिन में नहीं मिल पाती थी, उन सबको एक साथ ले आया गोवर्धन। क्योंकि जब इंद्र ने 7 दिन बारिश की, 7 दिन 7 रात्रि, भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, और गोवर्धन के तलहटी में, गोवर्धन के नीचे गोप बालक, गोपियां, गाय, नंद महाराज, यशोदा, पूर्णमासी, उपनंदा, सब ब्रजवासी सारे एक साथ 7 दिन तक भगवान को दिन रात संग प्राप्त किए हैं। इसलिए ये गोवर्धन ने एक विशेष सेवा भगवान को की है कि उनके सारे भक्तों को एक साथ उनका संग प्रदान किया है। इसलिए गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है। द्वादश वनों में भगवान लीला करते हैं, लेकिन कहीं किसी भक्त को लाभ मिलता है, कहीं किसी भक्त को लाभ मिलता है। लेकिन गोवर्धन एकमात्र ऐसा भगवान का सेवक है, एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर वृंदावन के हर एक पशु, हर एक पक्षी, हर एक भक्त, हर नर नारी, हर व्यक्ति को भगवान का संग प्रदान हुआ है। इसलिए भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त बन गया गोवर्धन। भगवान को सर्व सबसे प्रिय है। भगवान के भक्तों को एक साथ लाने की सेवा गोवर्धन ने की है। एक बार इस्कॉन चौपाटी में मीटिंग चल रही थी, और एक कंफ्यूजन था कि मंदिर में 3 बार प्रसाद होना चाहिए कि 2 बार। ये बहुत बड़ा विषय है। जो लोग मंदिर में रहे हैं या मंदिर के मैनेजमेंट से परिचय, उनको मालूम होगा कि प्रसाद का टॉपिक हर मीटिंग का एजेंडा होता है, और बड़ा ही सीरियस एजेंडा होता है। तो इसका कंक्लूजन कुछ निकल नहीं पा रहा था कि 2 बार प्रसाद मंदिर में होना चाहिए भक्तों के लिए, ब्रंच और डिनर, या फिर 3 टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, क्या होना चाहिए। तो सभी असमंजस में थे। तो फिर श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए, और उनसे पूछा गया कि महाराज आप ही बताइए, भक्तों का 3 बार प्रसाद होना चाहिए कि 2 बार। तो महाराज ने एक बड़ी सरल बात कही। महाराज ने बोला कि अगर प्रसाद लेने के बहाने सब भक्त एक साथ आते हैं, तो 3 बार प्रसाद करना ही अच्छा है, क्योंकि उस बहाने सब भक्त एक साथ आते हैं। जब सारे भक्त एक साथ आकर के सेवा करते हैं, भगवान को बड़ा प्रिय है। और ये गोवर्धन ने वही सेवा की, सभी भक्तों को एक साथ कृष्ण का दर्शन, एक साथ कृष्ण का साक्षात्कार, एक साथ कृष्ण का संग प्रदान किया। इसलिए गोवर्धन हरिदास वर्य बन गया। और देखिए, यहाँ गोवर्धन में 2 ही रस हैं, 2 ही रस गोवर्धन में भगवान आस्वादन करते हैं। एक है भगवान का साख्य रस, जो दिन के समय भगवान गोप बालकों के साथ साख्य रस का स्वादन करते हैं। शांत है, शांत रस भी वहां है, पेड़ लताएं हैं, दास्य सब कुछ है, लेकिन प्रमुख में जो प्रधान जो रस है 2 ही है। साख्य में भगवान का गोप बालकों के साथ आदान प्रदान, और रात्रि में गोपियों के साथ माधुर्य रस।
दो रसों में प्रधान गोवर्धन पर्वत। लेकिन इससे आगे भी कुछ है। रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, इससे आगे है पवित्र राधा कुंड। ये गोवर्धन की तलहटी में सुंदर स्थान राधा कुंड गोवर्धन के चरणों पर स्थित है, और सभी धामों में बढ़कर, क्योंकि यहीं पर कृष्ण प्रेम का उफान आता है। उफान, उफान या मतलब प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं ओवरफ्लोज। ये इतना कृष्ण प्रेम यहाँ पर बह रहा है, उफन रहा है। यह स्थान अनेक नित्य प्रेम पूर्ण गतिविधियों का स्मारक है कृष्ण और राधा रानी के बीच। अन्य वैष्णव संप्रदाय राधा कुंड के महत्व को नहीं समझ सकते, और ना ही वे जिनकी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति पुत में रुचि नहीं है, कभी राधा कुंड के दिव्य स्वभाव और आध्यात्मिक महत्व को समझ पाएंगे। ये बहुत ही पवित्र स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है, और इसीलिए ये बड़ा ही गोपनीय स्थान भी है। हर व्यक्ति यहाँ पर नहीं जा सकता। ये भजन स्थली है। हर स्थान को वृंदावन में, ब्रज मंडल में गोस्वामियों ने उसकी स्थापना की। ब्रज की खोज छठ गोस्वामियों ने, लोकनाथ गोस्वामी ने, भूगर गोस्वामी ने, उन सब ने मिलकर ब्रज मंडल में जितनी लीला स्थली उनको स्थापित किया। लेकिन एकमात्र स्थान ये राधा कुंड है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने इसकी खोज की और इसको स्थापित किया। चैतन्य चैतामृत में तो यहाँ तक बताया कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में वृंदावन राधा कुंड की खोज करने ही गए थे, और जब उसकी खोज हो गई तो महाप्रभु वापिस आ गए। इसलिए हम लोग ये भजन गाते हैं, यदि गौर न होई तो तभी की होई तो केमो न धरितम दे। यदि चैतन्य महाप्रभु ना होते तो क्या होता, हम लोग किस प्रकार से अपने इस देह को धारण कर पाते। क्यों? राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो के। जो श्री राधा रानी की प्रेम रस की सीमा है, जो प्रेम माधुर्यता श्रीमती राधा रानी की है, जो कृष्ण के प्रति उनका भाव है, इसको जगत में और कौन समझ पाता। और ये राधा कुंड और कुछ नहीं, श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका लिक्विड फॉर्म, तरल स्वभाव में ये स्थित है राधा रानी का प्रेम। इसलिए बोला जाता है ये राधा कुंड में एक बार जो स्पर्श करता है, दर्शन करता है, राधा कुंड का नाम भी लेता है, तो उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवान केवल माधुर्य रस को ही आस्वादन करते हैं, बाकी रस भी हैं, लेकिन प्रमुख रस यहाँ पर माधुर्य रस है। और प्रभुपाद कितनी अच्छी बात यहाँ पीछे बोल रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं राधा कुंड में, इंग्लिश में उसको और अच्छे से आप रिलिश कर पाएंगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं, एडवांस डिवोटीज प्रेफर टू रिसाइड एट राधा कुंड बिकॉज दिस प्लेस इज द साइट of many memories of eternal loving affairs of Krishna and Radharani. Memories यानी स्मरण, या फिर हम बोल सकते हैं, चलित भाषा में बोलते हैं यादें। राधा कृष्ण की लीलाओं की जो यादें हैं वो राधा कुंड पर हैं। अब यादें किसको आती हैं, किसको स्मृति आएगी? जिसने उस लीला को कहीं ना कहीं अनुभव किया। इसका अर्थ है राधा कुंड पे वही व्यक्ति निवास कर सकता है जो नित्य सिद्ध भक्त हो। हमारा अधिकार नहीं है। हम उस स्थान पे जा करके प्रणाम कर सकते हैं, अपनी बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, और दोबारा गुरु की आज्ञा जहाँ है वहां जाके सेवा कर सकते हैं। लेकिन राधा कुंड पे इस निवास करना किसका अधिकार है? प्रभुपाद बोल रहे हैं एडवांस डिवोटीज, जो भक्ति में बड़े पारंगत हैं और जिनको राधा कृष्ण की स्मृति लीलाएं हैं, उनको वो स्मृति वहां पर आएगी राधा कुंड पर। हमें और आपको हो सकता है घर की चाबियां याद आए, या फिर बॉस को याद आए कि अभी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण केवल नित्य सिद्ध शुद्ध भक्तों को ही होता है। इसलिए ये राधा कुंड का स्थान बड़ा पवित्र स्थान है। ये भजन स्थली है, ये भजन करने का स्थान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इंद्रिय तृप्ति का दमन ना कर पाया हो, पहले जो उपदेशामृत में 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक के श्लोकों का जो अध्ययन नहीं कर पाया हो,
वह व्यक्ति अधिकार नहीं रखता है 9वें श्लोक पे राधा कुंड की बात को सुन के वहां पर स्थान ग्रहण करने के लिए। कई लोग बड़े इंस्पायर्ड हो जाते हैं, अरे रूप गोस्वामी ने तो कहा है देखो राधा कुंड पे रहना चाहिए, लेकिन रूप गोस्वामी ने इसके पहले 8 श्लोक भी बताए हैं। उन 8 श्लोकों से अपनी चेतना में वृद्धि करके ही हम उस स्थिति पर पहुंच सकते हैं। ये आध्यात्मिक जगत ही है चेतना का स्तर, हमारी चेतना कितनी शुद्ध है। राधा कुंड अरिष्टासुर के वध से, जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया और वो जब उसका देह दूर से गिरा तो एक गड्ढे का निर्माण हुआ, और उस बड़े गड्ढे में राधा रानी ने अपने कंगनों से खोद कर एक कुंड की स्थापना की। तो एक राक्षस के देह से जो गड्ढा बना था उसको राधा रानी ने स्पर्श करके पूरे धरातल, पूरे आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत सब में सर्वश्रेष्ठ स्थान की पदवी प्रदान कर दी। ये राधा रानी के स्पर्श का चमत्कार है। ये वास्तव में ये कुंड किसी देवताओं ने नहीं बनाया, ये स्वयं राधा रानी के स्पर्श से, अरिष्टासुर के देह से जो गड्ढा बना था उस गड्ढे में राधा रानी ने अपने कंगनों से खोद के कुंड को प्रकट किया है। सर्वश्रेष्ठ स्थान आध्यात्मिक जगत का श्री राधा कुंड। और इसी श्रृंखला में श्रील रूप गोस्वामी राधा कुंड की स्थिति को वर्णन करने के बाद 10वें श्लोक में भक्तों की श्रेणी को बताते हैं। हम सभी जानते हैं सबसे निम्न स्तर है कर्मी का। कर्मी सबसे निम्न स्तर पे रहते हैं और अपने कर्म बंधनों में पड़े रहते हैं, क्रियाओं के बंधनों में जन्म जन्मांतर चक्कर काटते रहते हैं। ऐसा कर्मी कोई विराला जब अपने कर्मों से छूटने की इच्छा करता है, मुक्ति की इच्छा से, वो ज्ञानी बनता है। ज्ञान मार्ग पे चलते चलते ऐसा कोई विरला व्यक्ति भक्ति पथ पर आता है। जब ज्ञानी प्रपत्ति शरणागति को अपनाता है तो भक्त बनता है। भक्त भी बहुत है, एक बार कोई नमस्कार करता है वो भी भक्त है, जन्माष्टमी पे केवल आता है वो भी भक्त है, लेकिन प्रेमी भक्त जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है ऐसा भक्त बहुत कम है। ऐसे भक्तों में भी श्रेष्ठ हैं ब्रज की गोपियां, क्योंकि उन्होंने भगवान को सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कृष्ण छोड़ के उनकी चेतना में और कुछ नहीं। ऐसे निर्मल सहज प्रेम को धारण करने वाली गोपियां प्रेमी भक्तों में भी श्रेष्ठ हैं, और उन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। तो ये वंशावली भक्तों की जो बताई गई है रूप गोस्वामी द्वारा, ये हायरार्की है। इनमें सर्वश्रेष्ठ गोपियां और गोपियों में श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। गोपियां वे कृष्ण की संतुष्टि के अन्य और कुछ नहीं जानते, ना ही गोपियां कृष्ण से बदले में कोई इच्छा रखती हैं। निश्चित ही कृष्ण कई बार उन्हें तीव्र विरह के कष्ट में डाल देते हैं, स्वयं को उनसे दूर करके, तब भी वे कृष्ण को भूल नहीं पाते। ये विप्रलंब भी सेवा है। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गए तो गोपियां सर्वाधिक हताश हुई और अपना बचा जीवन केवल कृष्ण के विरह में रोते हुए ही बिताया। इसका अर्थ है कि एक समझ से वे कभी कृष्ण से विलग ही नहीं हुए। इसका अर्थ क्या है? इतना स्मरण कृष्ण का उन्होंने किया कि वास्तव में कृष्ण से कभी वो अलग हुए ही नहीं। कोई पूछ सकता है कि अरे इतना अगर उनको कष्ट हो रहा था तो उन्होंने अपना शरीर क्यों नहीं त्याग किया? कोई पूछ सकता है। गोपियों को अगर इतना ही कष्ट हो रहा था भगवान के वियोग में तो अपना शरीर क्यों नहीं त्याग किया? हम देखते हैं कितने दशरथ महाराज श्री रामचंद्र के वियोग में उन्होंने तो राम का नाम ले लेकर ही अपना देह त्याग कर दिया। तो गोपियों का प्रेम के दशरथ से कम था? श्रीमती राधा रानी बोलती हैं, श्रीमती राधा रानी ललिता को बोलती है, ललिता कृष्ण का वियोग सहन करना आसान है, लेकिन जो कृष्ण बोल के गए थे कि 2-3 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, ये वाक्य को चिंतन कर करके मेरा जीवन सूखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपने प्राण त्याग दिए और कृष्ण आ गए तो मेरी मरण स्थिति को देख करके कृष्ण को बहुत दुख होगा और मैं कृष्ण को दुखी नहीं देख सकती।
इसी कारण से मैं अपना देह त्याग नहीं कर सकती। तो कृष्ण के चिंतन में इतना डूबे हुई गोपियां सर्वश्रेष्ठ प्रेम को धारण करती हैं। कृष्ण के संग और उनके चिंतन में कोई अंतर नहीं। इसके विपरीत विप्रलंब सेवा कृष्ण के विरह में चिंतन जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु किया करते थे, कृष्ण की सीधी सेवा से कहीं बढ़कर है। कृष्ण का साक्षात्कार कर रहे थे द्वारका में गोपीगण, सॉरी रानियां, भगवान के मंत्रीगण, भगवान के बाकी यादव कुल, लेकिन कृष्ण का मन द्वारका में नहीं था। कृष्ण का मन तो वृंदावन में था, जहां गोपियां विप्रलंब भाव से कृष्ण की सेवा करती। और उन सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी से बढ़कर किसी भी भक्ति हो ही नहीं सकती। निश्चित ही कृष्ण भी राधा रानी के भाव को नहीं समझ पाते, इसलिए उन्होंने उनका स्थान लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। जो राधा रानी का भाव ना समझ पाए, वो कृष्ण भी राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ऐसी श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं भक्तों। और उसी श्रृंखला में श्रीमती राधा रानी का प्रिय राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। प्रसन्न करने वाली अनेक वस्तुओं और सभी व्रज बंधुओं में राधा रानी कृष्ण प्रेम का सबसे कीमती हीरा है। और प्रत्येक रूप से उनका कुंड महान ऋषियों द्वारा कृष्ण को बराबरी से प्रिय बताया गया है। यानी कि कृष्ण जितना प्रेम राधा रानी से करते हैं, उतना ही प्रेम राधा रानी के कुंड श्री राधा कुंड से करते हैं। निश्चित ही राधा कुंड महान भक्तों को भी विरला ही प्राप्त होता है, इसलिए यह सामान्य भक्तों को प्राप्त होना और भी कठिन है। अगर व्यक्ति केवल एक ही बार उनके पवित्र जल में स्नान कर ले, उसका कृष्ण प्रेम पूर्णतः जागृत हो उठेगा। केवल एक बार अगर कोई व्यक्ति पवित्र राधा कुंड में स्नान कर ले, तो उनका प्रेम पुनः जागृत हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चेतावनी है। श्रील प्रभुपाद जब अपने विदेशी भक्तों को लेकर के राधा कुंड पहली बार गए थे, तो प्रभुपाद जी नहीं गए थे, बाकी भक्त लोग गए थे और वो लोग उसमें स्विमिंग करने लगे, खेलने लगे। और ये बात जब प्रभुपाद को पता पड़ी, तो प्रभुपाद ने सब भक्तों को बोल दिया कि कोई भी राधा कुंड में स्नान नहीं करेगा। क्योंकि राधा कुंड में स्नान करने के लिए पहली बात तो गुरु की आज्ञा चाहिए, दूसरी बात एक रिस्पेक्ट से, एक गरिमापूर्ण तरीके से उसमें स्नान किया जाता है। तो अगर आप कभी अपने गुरु के निर्देश प्राप्त किए हैं और गुरु की आज्ञा के अनुसार जो विधिवत तरीका है उसमें आपको मौका मिले, तो राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं। नहीं तो बिना गुरु की आज्ञा के, बिना विधिवत रूप से राधा कुंड में स्नान करना प्रभुपाद ने प्रतिबंधित किया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है, वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं, यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से ना भी रह सके, तो कम से कम जितनी बार हो सके इस कुंड में स्नान कर ही ले। तो ये ब्रजवासियों के लिए सुलभ है, हमारे लिए गुरु की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। पहले श्लोकों का पालन करें, उसके बाद ही अंतिम श्लोक पे कोई भक्त पहुंच सकता है। और अंत में रूप गोस्वामी इस वाक्य को बोल के ये ग्रंथ का समापन कर रहे हैं। तो कौन ऐसा हो है जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव से पूरत आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद युगल की प्रेममय सेवा नहीं करना चाहेगा। इस प्रकार उपदेशामृत ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी हम देखते हैं, इंद्रियों के दमन के स्तर से, हमारे अत्याहार प्रयास के स्तर से, हमारे प्रजल्प के स्तर से, हमारे 6 अनर्थों के स्तर से उठा करके और राधा कृष्ण की नित्य लीला में कैसे एक भक्त जा सकता है, उस स्तर तक इन 11 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत को हमें दे दिए हैं। तो अभी हमारा ये कर्तव्य है, हम इस ग्रंथ को निष्ठावान रूप से पढ़ें और प्रभुपाद के बताए हुए तात्पर्यों के अनुसार अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, इस पूरे श्रृंखला में मैंने किन्हीं भक्तों को किसी प्रकार से कठोर शब्द बोले हो या कोई कष्ट पहुंचाया हो तो आप माफ कीजिए। मुख्यतः ये आखिरी के 3 श्लोकों का चर्चा करने का हमारा स्तर नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में इन तीनों श्लोक का केवल अनुवाद पढ़ के इनका समापन किया हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित उपदेशामृत ग्रंथ को आप पढ़िए। प्रभुपाद ने जिस प्रकार से मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे चलने का हम सब प्रयास करें। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कन्हैया देश भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। अंत में आपने बहुत अच्छा निर्देश भी सब भक्तों को मिला है कि हमको किस तरह से जो योग्यता है उसके अनुसार इस ग्रंथ को हमें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना है। तो प्रभु जी आपके पास थोड़ा समय है तो कोई प्रश्न ले सकते हैं क्या, यदि किसी का कोई प्रश्न? अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो हम लोग भक्तों से अनुरोध करते हैं, यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ देंगे तो बसंत प्रभु जी आपको अनम्यूट करेंगे। शायद किसी भक्त का प्रश्न नहीं है। प्रभु जी आपने जो अपनी चर्चा में जो भगवान की सेवा में जो रसों की अनुभूति है उसका आपने बताया प्रभु जी, वैकुंठ और मथुरा और फिर वृंदावन। तो आपने 2.5 रस बताया कि वो वैकुंठ में प्राप्त होता है। तो प्रभु जी हम लोग तो फिर भौतिक जगत में हैं और हम लोग तो हमेशा जो 10 नाम अपराध हैं उसमें भी हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। तो वो कृष्ण प्रेम मतलब यहाँ पर हमको कैसे मालूम पड़ेगा प्रभु जी, क्योंकि यहाँ पर तो फिर वैकुंठ में 2.5 है, तो यहाँ पर तो हम लोग तो बिल्कुल अभी चेतना के एकदम निम्न स्तर पर हैं। तो किस तरह से हम लोग समझें कि अभी हम लोग कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? एक डिस्काउंट है। चैतन्य महाप्रभु जब राजा प्रताप रुद्र को जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, जगन्नाथपुरी में कृपा देते हैं तो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये रागानुगा भक्ति, कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति एक रागात्मिका भक्त का अनुसरण करके प्राप्त हो सकती है, और इतनी बात बोल करके रुक जाते हैं। लेकिन आचार्य लोग उसमें आगे कमेंट्री करते हैं, बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ रागात्मिका भक्त कौन है। सर्वश्रेष्ठ रागात्मिका भक्त अभी रूप गोस्वामी नहीं बताया है कौन है, श्रीमती राधा रानी। और वही राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती है। तो जो ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है, जो वैकुंठ में भी दुर्लभ है, जो बाकी वैकुंठ जगतों में दुर्लभ है, जो मथुरा में दुर्लभ है, ऐसे वैकुंठ मथुरा सबसे ऊपर गोलोकीय प्रेम धन ये हरिनाम संकीर्तन के रूप में कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु हर एक व्यक्ति को दे देते हैं। तो जब हम गौड़ीय वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु की वैदिक भक्ति का अनुसरण करते हैं तो वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की संभावना है। नहीं तो वैकुंठ जाकर भी ये कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। अगर किसी को वैकुंठ में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो आप जानते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें वैकुंठ से पहले भूलोक में आना पड़ेगा, और भूलोक में उन्हें चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन के फिर उसके बाद कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। इसका प्रमाण है बृहद भागवत अमृत में गोप कुमार वैकुंठ तक पहुंच गए थे, कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर कृष्ण प्रेम नहीं था, वो वृंदावन रस नहीं था। तो फिर वापस भू वृंदावन में आए, दोबारा से अपने गुरु से मिले, दोबारा से उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रेम से पालन की, और फिर गोलोक वृंदावन में उनको एंट्री मिली। तो उस प्रकार से हम लोग जब चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हैं तब ये संभव है।
नहीं तो वैकुंठ जाकर भी ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है प्रभु। प्रभु। जी 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 प्रभु, जी प्रभु जी, बहुत सुंदर रूप से आपने बताया प्रभु। हरे कृष्ण। तो फिर भी अनुरोध है, यदि किसी भक्त का कोई जिज्ञासा है तो अपना हाथ दे सकते हैं। तो कम से कम इस विषय पे ये आज प्रभु जी ने अंतिम जो श्लोक हैं उस पे हम लोगों को शिक्षा दी है। तो हम लोग तो ये आशा हमेशा रखेंगे प्रभु जी की आपका संग हमको किसी और विषय में फिर वापस प्राप्त होगा। तो आप लोग, आपके संग से सभी भक्तों को बहुत लाभ प्राप्त होता है प्रभु जी। और इस विषय पे भी मतलब किस चेतना से और किस प्रकार से हमको अपने जो हमारा स्तर है उसके अनुसार आगे बढ़ना है, तो आपने बहुत सुंदर रूप से वो निर्देश भी अंत में दिया है प्रभु जी। तो शायद सभी भक्तों को इसका लाभ मिलेगा और भविष्य में भी ये सबको ज्ञात होगा कि किस प्रकार से हमें ये जो विषय है इस पे इन श्लोकों का जो हमारी समझ है वो हमको कैसे रखनी है। और फिर आपने, यदि कोई भक्त कभी वृंदावन की यात्रा जाते हैं और यदि किसी को अवसर प्राप्त होता है जो राधा कुंड, श्याम कुंड और उन स्थानों पर वहां पे दर्शन के लिए, तो वहां पर भी हमारा क्या भाव होना चाहिए, तो वो भी भक्त अपने जीवन में स्मरण रखेंगे और श्रील प्रभुपाद ने जो निर्देश दिया है उसका पालन करते हुए ही हम लोग उसको सम्मान देंगे। और जैसे आपने बताया कि यदि फिर यदि किसी की ऐसे कोई उसके ऊपर से इच्छा होती है तो फिर उनको अपने गुरु से उनकी जो आज्ञा है वो लेनी है। तो बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी आपके कि आपने बहुत सीमित समय में बहुत सारे जो ऐसे बिंदु हैं उसको आपने हम सबको दिया है। तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे और हम लोग नाम प्रभु का आश्रय लेते हुए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जरूरत प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्यश्च पतितानां कृष्ण। वैष्णवेभ्यो नमः। थैंक यू।